जय भोलेनाथ दोस्तों। मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भगवान शिव के नाम अनंत है, उनकी लीलाएं अनंत है, जिनका वर्णन करना शब्दों में संभव नहीं है। उनके गुणों का बखान कभी भी पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है। भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी है। आज हम भगवान के इसी नाम की बात करेंगे कि नीलकंठ नाम भगवान का क्यों कहलाया। नीलकंठ का अर्थ होता है जिनका कंठ, कंठ यानी गला नीला है, वही नीलकंठ है। यह नाम भी उन्हें उनकी करुणा के लिए ही मिला है। प्रभु इतने करुणावान हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो आइए जानते हैं उनकी करुणा की एक और कहानी। समुद्र मंथन के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, जिसमें से कि कालकूट नामक हलाहल निकला था, जिससे तीनों लोग कांप गए थे और संकट में आ गए थे। देवताओं और असुरों ने मिलकर भगवान शंकर से प्रार्थना की कि वो उनकी मदद करे, क्योंकि भगवान शिव ही आपातकाल में याद आते हैं। सारे ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने विष पी लिया, पर उसे अपने अंदर नहीं लिया, बल्कि उसे अपने कंठ में ही रख लिया, जिसके कारण कि प्रभु का कंठ नीला हो गया और उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। क्या आपने कभी ये सोचने का प्रयास किया है कि प्रभु ने विष को अंदर क्यों नहीं लिया? क्या इससे प्रभु को कोई हानि हो सकती थी? नहीं, प्रभु तो परब्रह्म है, उन्हें विष हो या अमृत उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विष और अमृत दोनों उनसे ही पैदा होते हैं। भगवान शिव का एक नाम विश्व रूप भी है, अर्थात समस्त विश्व और समस्त ब्रह्मांड उनमें ही वास करता है। भगवान का गला ब्रह्मांड की खाली जगह को दर्शाता है। तो प्रभु ने संसार और ब्रह्मांड की रक्षा के लिए विष को गले में ही रोक लिया। अगर वह इसे अंदर ले लेते तो इससे समस्त ब्रह्मांड नष्ट हो जाता। इसीलिए प्रभु ने खाली जगह पर ही उस विष को रोक लिया। विष को दुख, दर्द, चिंता, शोक और पीड़ा का प्रतीक भी माना जाता है। विष को कंठ में धारण करना यह संकेत भी देता है कि मनुष्य को अपने दुख, दर्द और पीड़ा को अपने अंदर नहीं भरना चाहिए और ना ही उसे संसार में प्रदर्शित करना चाहिए, बल्कि मनुष्य को सुख दुख दोनों में समभाव रखना चाहिए। जिस प्रकार प्रभु ने विष को गले में धारण किया, ना तो उसे ब्रह्मांड में जाने दिया और ना अपने अंदर जाने दिया, बल्कि उसे बीच में ही रख दिया। भगवान शिव की ये बात हमें यही सिखाती है कि हमें दुख, दर्द, तकलीफ और पीड़ा में मध्यम में रहना चाहिए, ना उसे अपने ऊपर हावी होने देना चाहिए और ना ही उसे संसार पर प्रकट करना चाहिए। नीलकंठ रूप भगवान की करुणा का एक रूप है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। स्वयं विष पीकर संसार की रक्षा करते हैं और देवताओं को अमृत पिलाते हैं। अमृत पीने के लिए सब देवता आगे आते हैं, पर विष पीने के लिए महादेव के अलावा कोई आगे नहीं आता। इसीलिए तो बाकी सब देव हैं, पर वो महादेव हैं। यहाँ एक और बात जानना आवश्यक है। जब प्रभु ने विष पिया तो यह देखकर वासुकी और उनकी प्रजा अर्थात समस्त नाग ने भी अपने प्रभु का सहयोग देने की बात कही, और जो विष की बूंदें नीचे गिरी वो उन्होंने पी ली। उन्होंने यह भाव से किया। वासुकी और अन्य नागों ने भी अपने प्रभु की सहायता के लिए ऐसा किया। प्रभु को सहायता की जरूरत नहीं है, पर भाव सबसे बड़ा होता है। उनके भाव को देखकर ही तो प्रभु ने उन्हें अपने गले में धारण किया और सभी नागों को वरदान दिया कि उनकी पूजा भी भगवान शिव के साथ ही होगी। वासुकी जी से समस्त भक्तों को सीखना चाहिए कि एक प्रभु के लिए भाव कितना जरूरी है। इसीलिए भक्तों को चाहिए कि वो अपने अंदर भाव लाए, ना कि दिखावा लाए, क्योंकि भाव से ही प्रभु प्रसन्न होते हैं और प्रभु के दर्शन होते हैं। तो आप भी प्रभु की पूजा भाव से करिए, फिर आपको किसी विधि की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाव ही पर्याप्त है। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा, और ऐसी ही अच्छी वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अच्छे कर्म कीजिए और भगवान का नाम लीजिए। जय भोलेनाथ।